हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और यदि आपको आंसर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। इनमें से किस वस्तु से घर सिंधु सभ्यता में बनाए जाते थे? तो आपको ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के घर अधिकतर ईंट के बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापाषाण से क्या तात्पर्य है? महापाषाण किसे कहा जाता है? धार्मिक अनुष्ठान को, उपकरणों को, पर्वत श्रृंखला को या फिर समाधियों को? इनमें से महापाषाण कहा जाता है पर्वत श्रृंखला को। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूर्वा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। इनमें से किस काल में पहिए का आविष्कार हुआ? तो इसका सही जवाब है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ, स्थायी जीवन की शुरुआत। पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी आग की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार्य, पंडित जवाहरलाल नेहरू, रैंपशन। इनमें से यह कथन है रैंपशन का। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के समकालीन सम्राट किसको माना जाता है? या फिर कौन से सम्राट महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? प्रद्योत, अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार। इनमें से बुद्ध के समकालीन थे अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक कहलाता था। उत्तर वैदिक काल के संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? दूत, पालागल, उग्र, डाकिया। इनमें से उत्तर वैदिक कालीन संदेशवाहक को दूत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर मान्यता विवाह है। इनमें से कौन सा विवाह गैर मान्यता प्राप्त है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्य विवाह। इनमें से गंधर्व विवाह, इसे मान्यता प्राप्त नहीं है, यह गैर मान्यता प्राप्त विवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग कितने हैं? वेद के कितने अंग हैं? 3, 5, 7, 6। वेदांग के कुल 6 अंग हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम का अर्थ है। साम का क्या अर्थ है? यज्ञ, मंत्र, स्तुति, गान। इनमें से साम का अर्थ होता है गान। तो सही जवाब है ऑप्शन घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ, सभी। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका उपयोग अपने भोजन के रूप में अधिकतर करते थे? तो सही जवाब है ये सभी। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों का मुख्य भोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 25, 27, 28, 29। तो आपको ध्यान में रखना है, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और साथ ही साथ लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आता है। तो ये भी याद आपको रखना चाहिए कि 4 वर्षों के बाद लीप वर्ष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, लीप वर्ष 4 वर्षों बाद आता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो आपको इसका आंसर काफी आसान लगेगा। क्वेश्चन है कि किस उपनिषद से लिया गया है? तो यहाँ पर सिर्फ एक उपनिषद है, बाकी सभी तो वेद हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन आ। ऑप्शन का मुंडकोपनिषद
से सत्यमेव जयते को लिया गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये वेद है तो ये हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है? जय संहिता, सतसाहस्री संहिता, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महाभारत को इन दोनों नामों से जाना जाता है, तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल, पतंजलि, गौतम, जैमिनी। इनमें से सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया है महर्षि कपिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। इनमें से क्षोभ मंडल में वायुमंडल से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ग्रह। और ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएंगे उन्हें हम कहेंगे उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था? लाओ त्से, कन्फ्यूशियस, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही चीन के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, तो सही जवाब है उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में, चीन में, जापान में या फिर अमेरिका में? इनमें से कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था चीन में और ये चीनी दार्शनिक थे, तो इसी से क्लियर हो जाता है कि ये चीन के थे, चीनी दार्शनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। इनमें से मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की लगभग 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें से कौन सी आपदा प्राकृतिक है? भूकंप, बाढ़, सूखा या फिर सभी? तो ये तीनों ही प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो सही जवाब है ये सभी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति। इनमें से वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, तो सही जवाब है ऑप्शन ख, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु। इनमें से गुजरात की तटरेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहां पर हुआ था? नील नदी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, यांगटी शिक्यांग नदी घाटी के किनारे। मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी दजला फरात नदी घाटी के किनारे। तो सही जवाब है ऑप्शन ग, दजला फरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें से संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के प्रमुख साधन कौन से हैं? इनमें से कोयला, विद्युत, खनिज, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल या फिर इनमें से सभी? इनमें से कौन शक्ति के प्रमुख साधन है? तो ये सभी शक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत की रचना किसने की है? महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, दोनों या फिर इनमें से किसी ने नहीं? महाभारत के रचयिता है वेद व्यास और रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, तो वाल्मीकि हो जाएंगे रामायण के रचयिता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषदों की संख्या कितनी है। उपनिषदों की कुल संख्या आपको बताना है 105, 108, 106, 104। इनमें से उपनिषदों की कुल संख्या है 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी। कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। इनमें से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की। इस प्रकार से ये थे टॉप 30 क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करें और साथ ही साथ अगर आप इन डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।